Hello, I am Hariom sir. Welcome all of you students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए हम क्या है पर डे आपको इस चैनल के माध्यम से न्यू ट्रिक देते हैं जिससे केमिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका अच्छी तरह से तैयार हो सके। सिलेबस आप देखते हैं बुकों में, लेकिन सिलेबस को चारों तरफ से जो कराना है, जो सिलेबस को आप चारों तरफ से करेंगे, उसकी कंसेप्ट क्लियर होंगी तो उसको समझने में भी बड़ी आसानी होगी। जो हमारा मैटर चल रहा है इस समय वो चल रहा है फॉर्मूला बनाना। ध्यान रखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल फार्मूले बेस पर केमिस्ट्री होती है। हम फार्मूलों का जो सिस्टम आपको वीडियो का पार्ट 1 और 2 हमने दिया था, उसमें हमने इनके चार्ट पर डिस्कस की थी और एक दो एग्जाम्पल हमने बताए भी थे। आज मैं आपको इसकी फाइनल वीडियो यानी पार्ट 3 में फॉर्मूले पर विशेष तौर से और एक दो एक्स्ट्रा बातें भी इसमें बताऊंगा। लेकिन आप विशेष ध्यान रखिए, मेरा सभी स्टूडेंट से विशेष अभिप्राय है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का प्रेशर होता है उस पर टच करें बेल आइकन पर, और जिससे आपको न्यू इंफॉर्मेशन पर डे मिले। देखिए यहाँ सुपर ट्रिक फॉर न्यू फॉर्मूला मेकिंग में आज हम आपको बताएंगे, कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिनमें हमें फार्मूले बनाने होते हैं। आज मैं इन पर थोड़ा डिस्कस डिटेल में करूंगा, कल हल्का सा एक एग्जाम्पल दिया था। सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक तो इनऑर्गेनिक में नेम होता है और एक इनऑर्गेनिक में फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार इसमें भी नेम होता है और सेकंड एक फॉर्मूला होता है। तो ये दो कंसेप्ट होती है। अब बात ये आती है सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम जब इनऑर्गेनिक का नेम देखते हैं तो उस नेम में हमने चार्ट में आपको कैटायन और एनायन बताए थे। तो नेम में कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम बाद में, सेम फॉर्मूला में वही कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम बाद में आता है। एनायन जो वर्ड है एनायन वो बाद में आता है। ये इनऑर्गेनिक का मेन फंडा है। अच्छा, ऑर्गेनिक में आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक में कैटायन पहले आएगा नेम में और एनायन बाद में आएगा। ये सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह है, यानी बिल्कुल सेम इसकी तरह है, देख लीजिए आप। लेकिन फॉर्मूले में ये चीज बदल जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ आप माइनस का यूज करेंगे और ये प्लस का यूज करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो अक्सर हम यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और फॉर्मूले बनाने में प्रॉब्लम आती है। अब मेरी बात समझ लीजिए कैसे आई। जब बच्चा 8th क्लास से 9th क्लास में आता है और उसे कोई इक्वेशन दिखाई मिलता है, इक्वेशन लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो बैलेंस करता है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल, पहले इन्हें समझ लीजिए उसके बाद आगे स्टेप बताते हैं। देखिए हमने नेम बनाया, नेम हमने दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोडियम आपका Na होता है और Na प्लस होता है, और कार्बोनेट जो होता है आपका वो CO3 होता है। कार्बोनेट चार्ट में आप देखना हमने 2 नेगेटिव बनाया है, तो 2 जो नेगेटिव है और ये 1 पॉजिटिव, 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो फार्मूला हो जाता है वो Na2CO3। तो देखिए ये पॉजिटिव है, कैटायन है, और कैटायन नेम में भी पहले आ रहा है और फार्मूले में भी पहले आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नेम और फार्मूले में कैटायन एनायन का जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है। किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि बात हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की करें तो ये जो पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। कैसे? देखिए मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने सपोज कर ले लिया सिल्वर एसीटेट या सिल्वर फॉर्मेट, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया सिल्वर फॉर्मेट।
देखिए सिल्वर चार्ट में हमने आपको बताया होगा ये कैटायन है और Ag+ होता है। देखिए आपको चार्ट याद करना होगा। हमने दोनों पार्ट में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कैटायन और एनायन के अलग अलग चार्ट दिए और याद करने के लिए कहे थे। याद करते हैं आप तो फार्मूला बना सकते हैं, रिएक्शन बना सकते हैं और कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में नहीं आएगी। देखिए आप फॉर्मेट का जो होता है वो HCOO नेगेटिव होता है। अब होता क्या है इसमें, अब हमें इसका फार्मूला बनाना है। ये तो हमने सिल्वर फॉर्मेट यानी नाम, जो नाम है इसका नेम है, उसमें तो कैटायन पहले आ रहा है और एनायन बाद में आ रहा है। ऐसे इनऑर्गेनिक में आता है, लेकिन फार्मूले में अपोजिट हो जाएगा। कैसे? आपको फार्मूला बनाना है तो पहले आएगा ये और इसके बाद आएगा ये, दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे और ये फार्मूला हमारे पास सिल्वर फॉर्मेट का बन जाएगा। आप देख लीजिए फार्मूले में ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायन है, तो ये डिफरेंस होता है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम सबसे पहले आज पार्ट 3 में ये सीख रहे हैं कि कोई कंपाउंड इनऑर्गेनिक है और कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो उसके नेम तो सेम होंगे। दोनों नेमों में कैटायन पहले आएगा, एनायन बाद में आएगा, लेकिन जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में जैसे नेम में आया है वैसे फॉर्मूले में आएगा इनऑर्गेनिक में। लेकिन ऑर्गेनिक में जैसे नेम में आया जस्ट उसका अपोजिट, यानी एनायन पहले आएगा और कैटायन बाद में आएगा। तो ये प्रोसीजर ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम लोग मिस्टेक करते हैं, फार्मूला गलत होता है। अब मैं आपको आगे चलता हूं लेकर, देख लीजिए। अब आगे देखिए, एक और चीज समझ लें, ये भी बहुत बड़ी हेल्प करेगी आपकी। हमने देखो ध्यान रखना, हमने एक वीडियो, 2 वीडियो को विशेष तौर से हमारे को देख लेना, ये फार्मूले बनाने में हेल्प करेंगे। वीडियो में एक वीडियो क्या है, पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना, इस टाइटल से होगी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना। इसको जो है आप ध्यान से देखना, एक वीडियो इस नाम से होगी और एक वीडियो पीरियोडिक टेबल को जो है लर्न करना। ये 2 वीडियो आप देख लें, ये 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको मैं 100% बताता रहा हूं कि एक तो मेरा चार्ट याद कर लीजिए जो चार्ट हमने बताया है, दूसरा दोनों पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना और पीरियोडिक टेबल को लर्न करना, ये आ जाती है तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं 3000 कंपाउंड के नाम बड़े आसानी से आप बना लेंगे। और 3000 कंपाउंड बहुत हो जाते हैं, रटोगे तो भूल जाओगे। लेकिन ये आप पार्ट केवल क्या याद करना है, मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में चार्ट फर्स्ट और चार्ट सेकंड याद करना है, कैटायन और एनायन का। और पीरियड टेबल की ड्रॉ वाली मेरी जो है इसमें रटना नहीं, आप देखेंगे ड्रॉ करना है तो उस वीडियो को देखें। इसके अलावा इसके अंदर जो है पीरियड टेबल को लर्न करना, जो एलिमेंट है उस कंसेप्ट को समझें। तो मेरी 4 वीडियो आप देखें तो ये जो फाइनल वीडियो बना रहा हूं आप बड़े आसानी से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे। अब मैं हल्की सी समरी यहाँ इन दोनों वीडियो की लेता हूं। देखिए हमने स्टार्टिंग में पीरियड टेबल को ड्रॉ करना बताया था। इस तरह से ये पोर्शन ऐसे करके मैं रफली यहाँ बना देता हूँ। कुछ इस तरह से पोर्शन हमको जो है दिखाई देता है पीरियोडिक टेबल का, ऐसे ही करके आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इस तरह की पीरियोडिक टेबल आपको नजर आएगी और इसमें 2 कॉलम होंगे इस तरह से, और इसमें जो है आपके 10 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कॉलम आप मान लीजिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें 6 1 2 3 4 और 5 और 6 यहाँ पर आप बनाएंगे। इस तरह से प्रोसीजर हो जाएगा। ये पीरियड टेबल में पूरा डिस्कस है, मैं आपको यहाँ रफली वैसे हल्का सा बना के दे रहा हूँ। वैसे सब चीज आपको मिल जाएगी ऐसे करके। और ये 7 बना देंगे, 1 2 3 को आप इस तरह से ले जाएंगे, सॉरी
यहाँ पर इस तरह से, और आगे आप इस तरह से ये प्रोसीजर आपका पीरियड देख लेना। आप मेरे कहने का आशय सिर्फ ये कि यहाँ आप फर्स्ट सेकेंड इसको आप छोड़ दीजिए, ये फार्मूले में इतनी हेल्प नहीं करेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट्थ यानी कि 0 ग्रुप है। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूँ। ये ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूले बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। एक तो आपको याद हो जाएंगे, पीरियड टेबल ड्रॉ करना आता है तो आपको याद बड़े आसानी से हो जाएंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट में आप आ रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, भाई फर्स्ट है तो +1, सेकेंड है तो +2 और थर्ड है तो +3, फोर्थ है +4। बड़ा आसानी से याद हो गया। अब आप आगे जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। फिफ्थ है तो -3, सिक्स है तो -2, ये है -1 और 3। आप देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल यदि ड्रॉ करना आता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर इनको क्या फायदा याद करने का, तो देखिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ। मैंने सपोज करो यहाँ लिख दिया सोडियम क्लोराइड और आपसे पूछा कि भाई इसका फार्मूला बताइए आप। बड़ा आसान है, क्योंकि सोडियम जो होता है, हमने सेकंड वीडियो यानी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने वाले केस में एक फार्मूला बताया है कि हालीना की रव से पर्याप्त, एक फार्मूला बताया हुआ आपको इसे याद करने का, लर्न करने का। तो हालीना, तो ना ये एन यहाँ आ रहा है, Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, देख रहे हैं आप, तो होने की Na की +1 हो गई। इधर क्लोराइड में आप चले जाएंगे तो क्लोराइड आता है इसमें, तो इसकी -1 हो जाएगी। फार्मूला आपका NaCl हो जाएगा। ऐसे करके आप ढेर सारे कंपाउंड बना सकते हैं इनऑर्गेनिक। तो आगे मैं इसमें एक हल्की सी सब्जी और कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। एक चीज और समझ लीजिए, देखिए मैं इसको क्यों बता रहा था आपको, टेबल मैंने क्यों रिपीट कराई, ये पार्ट 2 में भी कहीं आई है थोड़ी बहुत, यहाँ इसलिए रिपीट करा दी कि अब आपको फाइनल समझना है क्या। हम क्या करते हैं, कभी हमने एक इक्वेशन लिखा, सपोज कीजिए हमने लिख दिया कि HCl + NaOH, इस तरह से लिख दिया, और हमने जो ये बना दिया NaCl + H2। अब क्या ये बैलेंस नहीं है? जब ये बैलेंस नहीं है तो हमारे पास H2 आ रहा है तो हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ 2 लगाने पर H3 हो रहा है तो बैलेंस का चक्कर पड़ता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, NaCl लिखता है NaCl2 लिखते हैं, तो ये क्या है, फार्मूला यहाँ रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें पता है Na + Cl होता है, इसलिए इसका फार्मूला NaCl होता है। तो एक तो हम फार्मूला गलत नहीं लिख सकते, दूसरा ये रिएक्शन को बैलेंस करने में भी सहायक होगा, तीसरा रिएक्शन बनाने में भी सहायक होगा। तो कहने का अर्थ है, ये जो वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे, आप चार्ट की स्टडी करेंगे और पीरियड टेबल को ड्रॉ करना सीखेंगे, पीरियड टेबल को लर्न करना सीखेंगे, तो 100% गारंटी दे रहा हूं आप 3000 कंपाउंड बना सकते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए इसमें, एक तो आप ये कंपाउंड बना लेंगे, और थोड़ी सी बात आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक चीज और हमारी समझ में नहीं आती है, उसका चीज ध्यान रखिए। हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताया था, उसमें हमने बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था, स्कूल, पब्लिक स्कूल, इस तरह से। तो यहाँ एक चीज समझ लीजिए, कभी कभी हमें ये होता है कि हम इसका पीरियड, ये भी बहुत हेल्प करते हैं, ग्रुप और वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें। तो मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम 12 होता है, स्कूल, पब्लिक स्कूल और फिर पब्लिक स्कूल, यानी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, टोटल कीजिए आप 12 हो जाते हैं। लास्ट आ गए यहाँ 3s2,
3s2 इसका आप ऐसे कीजिए, 1 में ऊपर 2 है, यहाँ 2 और यहाँ 2 दोनों को ऐड कर देंगे और ये 3 आपका 2। ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में देखिए कितनी डिजिट आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3, 3 डिजिट दिखाई दी और 3 डिजिट का मतलब पीरियड हो गया 3। एक तो हमें पीरियड की पता पड़ जाती है। आप जब फार्मूला बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फार्मूले में सोडियम पोटेशियम लिथियम आ रहा है, मैं यहाँ क्यों बता रहा हूं उसे, कि जो फार्मूले में सोडियम पोटेशियम लिथियम आ रहा है उसका पीरियड क्या है, आपको पीरियड आना चाहिए। तो पीरियड कैसे आया, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कीजिए और पीरियड निकल के आ गया। अब बात आती है कि सर हमें ऐसे कैसे पता पड़े कि जो अमुक कोई एलिमेंट है और एलिमेंट से हमें कैसे पता पड़े कि ये फर्स्ट ग्रुप में है कि सेकंड में है कि थर्ड में। भाई तभी तो ऑक्सीडेशन का पता पड़ेगा, फर्स्ट में है तभी तो आप +1 कहेंगे, सेकंड में तभी तो +2 कहेंगे। लेकिन बात ये कैसे पता पड़े, ये बहुत सिंपल है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका ग्रुप सेकंड होगा। और सेकंड ग्रुप में हमने आपको बताया है ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप देख के पता पड़ गई और हमें पता पड़ गया अमुक एलिमेंट किस ग्रुप में आ रहा है, लास्ट में देख लो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है तो +2, 3 आ रहा है तो +3, 4 आ रहा है तो +4, 5 आ रहा है तो 8 ऑक्टेंट होता है, 8 में से घटा दीजिए आप जो आ जाएगा 3 तो -3, 6 आ रहा है -2, 7 आ रहा है -1 और 8 आ रहा है तो 0। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन का पता कर लेते हैं। और वैलेंसी सेल जो सबसे लास्ट में होती है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसको जो हम क्या कहते हैं, वैलेंसी सेल कहते हैं, जो सबसे लास्ट में, यानी ये आपकी वैलेंसी सेल है। अब हमसे कोई पूछे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है कि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। यानी वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मेरे कहने का आशय आज यानी आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो का बहुत अच्छी तरह से स्टडी कीजिए इसकी। मैं आपको 100% जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अधिक फार्मूले से बना सकते हैं। और फार्मूले बनाना आ गया तो आपका रिएक्शन करना आ जाएगा, रिएक्शन करना आ गया तो फिर बैलेंस करना आ जाएगा। यानी आपके सामने कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको क्या देखना है, पीरियड टेबल को ड्रॉ करना, पीरियड टेबल को लर्न करना और इसके बाद इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ध्यान रखिए। और फिर नेक्स्ट कल, थैंक यू, नमस्कार।